तो हम लोग का पहले तो आंदोलन को समर्थन किए। आप जल का ग्रहण करिए, रिकवरी होने के बाद हम जरूर आएंगे। जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे, आपका साथ, आपका सहयोग और आपका समर्थन हम लोग को आपका मिलेगा। ये कमिटमेंट आप करेंगे तभी हम जल ग्रहण करेंगे। काट लगा सर के बीच इधर भी सोनम वांचुक साइलेंट हो जाइए सर। लाउड स्पीकर में दे दो आवाज। लाउड स्पीकर वहाँ कैमरा करना अपना फोटो और जो यहाँ पर छात्र संगठन हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो शिक्षा में बदलाव की सरकार से भी अपील करूँगा कि वो छात्रों की और युवकों की वीडियो को सहानुभूति से सुने, समाधान निकालें। नजदीक आप उनको दे दीजिए ना, आप मुख्यमंत्री रखें। मैंने ये देखा है कि अरे इतना से आप थोड़ा रह जाइए, आप ही हैं तो वो प्राथमिकता नहीं मिलती है, तो उससे हटके एक अलग शिक्षा मंत्री जा सके, समाधान निकाल सके, ऐसा करने का अपील करूँगा। देवेंद्र जी, जहाँ आपकी पेंशन को मैं नमन करता हूँ, मैं ये कहूँगा क्योंकि मैंने ये सुना कि आप जल भी नहीं ले रहे हैं, तो ये मुझे उचित नहीं लगा। आपको जल लेना चाहिए, आपको थोड़े लंबे समय के लिए अपनी मांग को, लोगों की उम्मीदों को आगे ले जाना होगा। इस तरह से आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और सरकार को भी एक बहाना मिलेगा आपको यहाँ हटाने का, यहाँ से हटाने का। तो मैं यही आपसे अपील करूंगा, अभी जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको जल लेना चाहिए, जल और नमक तो कम से कम लेना चाहिए। देखिए, अनशन के कई तरीके हैं, प्रथाएं हैं, कई प्रथाएं हैं, जिनमें से एक है शहद और नमक और जल लेना। वो तो बहुत लंबा 100 दिन का चलता है, वो ना भी करें। शहद लें तो 100 से ज्यादा दिन रह पाते हैं, उतना लंबा ना ही बहू, मगर जल के साथ नमक, गांधी जी नींबू भी लिया करते थे, मगर हमारे समय में हमने जल और नमक लिया। और फिर जल ना ले तो 4, 5, 6 दिन के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मंजिल आत्महत्या नहीं है, हमारी मंजिल है आत्मा को जगाना औरों के। तो उसके लिए हमें समय चाहिए, तो आप जल जरूर लीजिएगा। मैं आपसे विनती कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, अपने जीवन को दांव पे लगाकर। इसका सभी लोग आदर करते हैं। मैं अभी आप सभी से विनती करूंगा कि उन्हें जल पिलाएं और जल के साथ आप अनशन पे रहें। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है सरकार में की आत्मा को जगाना, अधिकारियों के आत्मा को जगाना, और उसके लिए आपको जिंदा रहना होगा कम से कम हफ्तों तक के लिए, न कि दिनों में आपकी कहानी खत्म हो। तो मैं ये विनती करूंगा, अभी आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, तो मैं आपसे जरा सुनूं। सर, बहुत अत्यधिक कमजोरी है, बोलने पर चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, और पैर और कमर में दर्द है, पूरा बदन में ऐसा लगता है कि कोई अंग हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई organ। और ये आप मेरा मोटिवेशनल पर्सन है सर, और आप ही से मोटिवेट होकर के ये कदम उठाए हैं। और ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं, और 12 दिन से मेरी नींद नहीं हुई थी। और जब 2 अगस्त को हमने अन्न
और जल छोड़ा तब उस टाइम हम बहुत थके हुए थे। मेरा उसी टाइम बॉडी साथ नहीं दे रहा था, लेकिन जो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट था और जो रांची का प्रोटेस्ट है सर, वो तो नीट का पेपर लीक था, वो एक पेपर लीक था। यहाँ 26 सालों से कई पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 26 सालों में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है यहाँ। जब हम लोग यहाँ पढ़ करके एग्जाम दिए, खुद जेपीएससी के आंदोलन में मैं अपने माँ को भी खोया था। इसी तरीके से एक बार धरना पे बैठा था और मेरा माँ की तबीयत खराब हुई थी और हम सेवा नहीं कर पाए, उसका कैंसर हो गया और मेरा माँ भी चल गई है इस आंदोलन से। वो कुछ साल पहले की बात है। तो हम लोग लगभग 2020-21 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 2020-21 से करते आ रहे हैं। न यहाँ की सरकार न ही यहाँ की आयोग की तरफ से छात्र हित में कोई निर्णय ले रहे हैं। इसीलिए ये थके हुए शरीर में हमने अन्न और जल को त्याग किया है। आप मेरे मोटिवेशनल पर्सन हैं। इससे पहले बहुत कोई हमारे साथी लोग रिक्वेस्ट किए थे एटलीस्ट जल लेने का, लेकिन हम सबको मना किया था। कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। आपका शुगर लेवल अभी 80 है, 80 शुगर लेवल है और ब्लड प्रेशर 97/56 है। और अगर 50 तक शुगर हो जाएगा तो आप बेहोश हो जाएंगे और उससे पहले हम लोग को एडमिट करना पड़ेगा। हम फिर भी उन लोग का बात से नहीं सुने और अभी तक जल भी नहीं लिए हैं। सर देवेंद्र जी, मैं ये कहूँगा आप अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी। आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी, तो ऐसे हम इस बड़े कदम को न आगे ले जाएं। आपको अभी समय चाहिए, 2-3 हफ्तों का भी हो सकता है। उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि उससे पहले सरकार में ये सोच बुद्धि जागेगी और वो सही कदम उठाएंगे। तो आप थोड़ा सा दिखा ऐसा पकड़िए, आप पकड़िए, आप हटा दो। हाँ ठीक है, इधर को पीछे इधर सोनम वांगचुक जी से बात हुई, क्या बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आपने हंगर स्ट्राइक नहीं लेकिन पानी पिया, क्या उन्होंने क्या आपसे वादा किया, क्या आएंगे जुड़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जब उनको मालूम चला कि हम अन्न और जल दोनों का त्याग किए हैं तो हमारे टीम से संपर्क करके चिंता जताए और हम लोग का पहले तो आंदोलन को समर्थन किए और मोटिवेट किए। और उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में जब मैं प्रोटेस्ट में था, हंगर स्ट्राइक में, तब जल का ग्रहण कर रहा था, अन्न का नहीं, तो आप जल का ग्रहण करिए। तो हम उनको एक शर्त रखा कि अगर आप मेरे शर्त मानेंगे तभी मैं जल ग्रहण करूँगा। कि जिस प्रकार आप जंतर मंतर से ऑल इंडिया के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सफल बनाने में सहयोग किए, आप वादा कीजिए कि झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भी अब तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होता है। हमने आने का भी आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि मेरा तबीयत अभी ख़राब है, अभी अपना तबीयत का रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी होने के बाद हम ज़रूर आएंगे। आश्वासन दिए हैं, लेकिन उस सरकार से भी आग्रह किए हैं
कि आप उतना देर तक बच्चों को सड़क पे मत रखें, आप जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरी करें। दादा, ANI आपकी बातों को लगातार देश भर में पहुंचा रहा है, क्या कहेंगे ANI को, क्या मैसेज देंगे? जी, आप लोग पूरे ANI टीम को आप लोग को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग की वजह से ही हम लोग का ये प्रोटेस्ट का ये जो आवाज़ है पूरा देश तक पहुंचा। लेकिन ये आप लोग से आग्रह भी है, उम्मीद भी है कि ये सत्ता तक जब तक न पहुंचे तब तक आप हम लोग को साथ सहयोग देते रहिए। आपने तो अनशन नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ पानी पी लिया। पानी पे अब मेरा हंगर स्ट्राइक जारी रहेगा। वो सोनम वांगचुक ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आत्महत्या नहीं, आंदोलन करना है, आत्महत्या ऐसे कुछ। हाँ, वो बोले कि जल भी नहीं लेना वो आत्महत्या के बराबर है, तो आपको आत्महत्या नहीं करना है, आपको आंदोलन करना है और वो भूख हड़ताल के शर्त में जल ग्रहण करना वो नियम पे है।